अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे, खैर से होंगे, प्यार से होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। सुबह बखैर आप सबको मेरी तरफ से। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि मेरी बेटी भी लेट उठी थी। मेरी बेटी जल्दी उठती है तो मैं उसके साथ जल्दी उठ जाती हूँ। फिर मैं नीचे आई, मैंने सूरह बकरा लगाई जो कि मैं सुनती हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी और अपना नाश्ता बनाना शुरू किया। बेटी को थोड़ा मेरा नाश्ते पे इंतज़ार करना पड़ रहा था। हस्बैंड मेरे आज जो है लेट उठना था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं नाश्ता नहीं, मैं डायरेक्ट खाना खाऊंगा। फिर मैंने इसका अपना और इसका नाश्ता प्रिपेयर किया। उसके बाद आप लोग कोशिश किया करें कि बच्चे जब टेबल पे बैठे नाश्ता करने के लिए उनसे दुआ करवाएं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़वाएं। फिर इसके फादर नीचे आ गए, उन्होंने इसको नाश्ता कराया और फिर सुकून से बैठकर चाय पीना और साथ ये सोचना कि आज मैंने क्या बनाना है। आज मैं सोच रही हूँ मैं चिकन फ्राइड राइस बनाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट कुछ ये हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। तो आपको आज मैं बताना चाहूँगी अपने बारे में। मेरी जब शादी नहीं हुई थी तो मैं कोई काम नहीं करती होती थी क्योंकि मेरे बाबा मुझसे काम करवाते ही नहीं थे। वो कहते थे नहीं, इसने कोई काम नहीं करना। इवन कि मैंने जाना होता था सुबह तो वो नाश्ता मेरा बना के रखते थे। जो बाप का मकाम होता है वो किसी का भी नहीं हो सकता। और फिर बाप ही वो होते हैं जिनके हलक से अपनी बेटियों के बगैर निवाला नीचे नहीं उतरता। आपके भी बाप ऐसे होंगे, मेरे भी बाबा ऐसे ही हैं। वो हमारा इंतज़ार करते होते थे। कोई चीज़ हमारे घर में आती होती थी तो वो कहते थे नहीं, जब तक मैं आके नहीं खा लूँगी तब तक वो खाते ही नहीं होते थे। वो कहते थे सबसे पहले ये खाए। तो फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद जब भी मेरे घर में कोई मेरी फेवरेट डिश बनती होती थी तो मेरे बाबा मेरे घर तक देने आ जाते थे। वो ये नहीं देखते थे कि सर्दी है, गर्मी है। बाप की शायद मोहब्बत अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसी ही होती है। और मेरे घर में वरना मेरी मामा को कहते होते थे कि उसके लिए फ्रीज़ कर दो, वो आके खा लेगी। तो ये बातें आज मुझे अपने बाबा की इतनी याद आती हैं ना कि जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल भर आता है। और यहाँ आके जो सबसे ज़्यादा आप जो चीज़ मिस करते हैं ना, वो आप अपने माँ बाप को मिस करते हैं। इधर जब मैं आई हूँ जिस तरह, तो मुझे अपनी मामा के हाथ के खाने की बहुत याद आती है। मतलब मुझे लगता है कि वैसा खाना मेरे हाथ से बनता ही नहीं है कभी। जो वो टेस्ट होता है ना, वो आप तरस जाते हैं। और फिर परेशान होकर मैं हर दूसरे दिन अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मेरी टिकट करवा दें, मैं वापस जा रही हूँ। वो हंसते भी हैं और फिर वो कभी कभी मुझसे कहते हैं कि चलो मैं करवा देता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी इधर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी शादी हो गई है। आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हाथों मजबूर होकर ना बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हैं जब आप इधर आ जाते हैं। तो इस सब पे मुझे एक शेर याद आया है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो कुछ ऐसे है, 4 दिन भी कोई दूसरा नहीं निभाता जो किरदार एक माँ बाप सारी ज़िंदगी निभाते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। मैं अपने लिए भी यही कहती हूँ क्योंकि मैं भी गुस्से में बात कर जाती हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आके बताएं। अल्लाह हाफिज़।